जब भी फिल्मों में शातिर कैदियों को हाई प्लानिंग के जरिए जेल से भागते हुए दिखाया जाता है तो हमारे लिए वो अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो फिल्में हैं। जो भी हो रहा है वो केवल हमारे एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे शातिर कैदियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ऐसे खतरनाक जेल से भाग निकले जहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप ऐसे कैदी के बारे में जानेंगे जो 3 असफल तरीकों के बाद ऐसे भागा जिसे जानकर आप हिल जाओगे। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक वीडियो। अल्काट्राज एक ऐसी जेल जो अपने सख्त कानून और पाबंदी के लिए जानी जाती थी, क्योंकि इस जगह से बाहर निकल पाना मुजरिमों के बस की बात नहीं थी। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जेल ऐसी वैसी जगह पे नहीं, बल्कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मौजूद एक आइलैंड पे बनाई गई थी। जिस वजह से अगर कोई कैदी जेल तोड़ के बाहर निकल भी जाता है तो भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली थी, क्योंकि उसकी अगली मुश्किल पानी को पार करके बाहर निकलना है। और इसी बीच कैदियों को पकड़ लिया जाता है। असल में आइलैंड पे जेल बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि अगर कोई भी कैदी पानी के रास्ते बाहर निकले तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है पुलिस के पास नाव या फिर अन्य व्हीकल होते ही हैं। और इसी कारण से ये जेल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है, जिसे कोई भी कैदी तोड़कर भाग नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसकी कभी किसी ने उम्मीद भी ना की हो। हाँ, क्योंकि एक कैदी ऐसा भी था जो इस काम को कर सकता था। वो और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक मॉरिस था, जो अमेरिका का बहुत मशहूर क्रिमिनल था। और ये कुछ ऐसे 2% लोगों में से था जिनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। और इसी कारण से इन्होंने इस खतरनाक जेल से निकलने का फैसला किया, जिसमें इन्होंने 2 साथी कैदियों को भी शामिल करने का फैसला किया। और वो दोनों भाई थे जिनका नाम जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन था। और उन लोगों ने धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू किया। हालांकि प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मॉरिस ही था, क्योंकि उसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता था जो ऐसी बेहद कड़ी निगरानी वाले जेल से भाग निकले। हम आपको बता दें कि मॉरिस ने सबसे पहले ड्रिल बिट्स कलेक्ट करनी शुरू कर, और फिर इन्होंने वैक्यूम क्लीनर की मदद से ऐसी कारस्तानी की कि ये पूरी तरीके से ड्रिल मशीन की तरह काम करने लगी। हालांकि ये उतनी कारगर नहीं थी, लेकिन काम चलाओ तो थी ही। और फिर इस तरह की कोई भी चीज जेल के अंदर बनाना काबिले तारीफ है, और मॉरिस ने ये काम कर दिखाया। और फिर उसने जॉन और उसके भाई से कहा कि तुम दोनों को जितने भी हथियार मिले उसे कलेक्ट कर लो। जिस चीज को करने में उन्हें पूरे 6 महीने लग गए। वहीं मॉरिस हर रोज दीवार पर छेद कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दीवार पर छेद करते समय बहुत ही ज्यादा आवाज होती थी। जिस चीज से बचने के लिए उन्होंने छेद करने का ऐसा समय चुना जिस समय सभी लोग दूसरे कामों में व्यस्त होते थे। और अंत आते आते उन्होंने दीवार में छेद कर डाले, और फिर इन्होंने देखा कि दीवार टूटना शुरू हो गई है। जिस वजह से इन्होंने सोचा कि गार्ड्स को उन पर शक न हो, तो उन्होंने दीवार पे सीमेंट लगाकर दीवार को चिपकाना शुरू कर दिया। और फिर एक समय ऐसा आया कि दीवार पूरी तरह से चिपक चुकी थी। और फिर उन्होंने फैसला किया कि आज वो जेल से बाहर निकलेंगे। और फिर उन्होंने चिपके हुए दीवार को तोड़ना शुरू किया, जो कि आसानी से टूट जाती। और फिर वो तीनों जेल से बाहर भागने में कामयाब भी हो गए। अभी तक ये पता नहीं चला कि ये तीनों जेल से भागने के बाद आखिर गए कहाँ, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि उन्होंने जॉन और उनके भाई को भेष बदल के दूसरी जगह पर रहते हुए देखा है। लेकिन अगर वो लोग जिंदा हैं तो फ्रैंक मॉरिस कहाँ है? और यही सवाल हर किसी के मन में आ रहा है। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि भागने के इतने सालों बाद फ्रैंक जिंदा भी होंगे। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में मजा तो आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ताकि हमारी ऐसी मजेदार वीडियो
आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आप लोगों ने तो 3 लोगों द्वारा लंबी प्लानिंग के बाद जेल से भागते हुए तो जाना, लेकिन अब आप जिस रशियन मैन की कहानी सुनने जा रहे हैं उसका तरीका जरा हटके था। जी हाँ, रुस्तम शुक्रदिनो नाम के एक व्यक्ति जिन्हें जेल में चोरी के इल्जाम में लाया गया था। उनकी उम्र महज 25 साल की थी, लेकिन उनका दिमाग उनकी उम्र से कहीं ज्यादा था। रुस्तम एक लीन बॉडी के इंसान थे और इसी कारण उसने जेल से भागने का एक ऐसा तरकीब निकाला जिसके बारे में एक नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता। अब आप खुद ही सोचिए कि कोई अपने सेल के फूड डिलीवरी कॉलम से कैसे निकल सकता है, क्योंकि उसे तो केवल खाना दिए जा सके उतना ही छोटा बनाया जाता है और शायद ही किसी को ये अंदाजा होगा कि कोई इतनी छोटी सी जगह से निकल सकता है। हालांकि इस काम में एक ही चीज अड़चन बन रही, वो थी इनके कपड़े, जिसे उसने पूरी तरह से निकाल दिया और सिर्फ अंडरवियर में इस छोटे से होल से बाहर निकल गए। और जैसे ही बाहर निकले उन्होंने अपने कपड़े पहने और ऐसे स्टाइलिश वॉक में चलने लगे जैसे इन्होंने कुछ किया ही ना हो। दोस्तों, वाकई अगर किसी के शरीर में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वो इस तरह के काम करने में आगे होता है, जैसा कि इन्होंने कर दिखाया। अब आपने खाना देने वाले होल से बाहर निकलने का तरीका तो देख लिया, लेकिन इस तरह के होल से बाहर निकलने के लिए पतला होना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। आप योग करके भी ऐसे रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के जेल में बंद चोई गैप बोक एक योगा मास्टर थे। इन्हें एक चोरी के इल्जाम में जेल के अंदर बंद कर दिया गया, लेकिन ये अपने काम में इतने ज्यादा माहिर थे कि ये खाना देने वाले स्क्वायर में से निकलने में कामयाब हो गए, जिसमें इनकी 2 चीजों ने मदद की। पहले तो इन्होंने अपने शरीर पे इतना ज्यादा तेल लगाया जिससे कि ये आसानी से बाहर निकल सके। दूसरा, योग से बनी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके चलते वे अपने शरीर को इस तरह से तोड़ लिया जो कि आम इंसान के लिए इम्पॉसिबल होता है। और इन दोनों तरकीब ने जेल से बाहर निकलने में एक साथ मदद किया, जिसके बाद वे जेल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन जेल से निकलने के 6 दिन बाद उन्हें पकड़ भी लिया गया। लेकिन दोस्तों, कुछ भी कहिए, उन्होंने जेल से निकलने का तरीका बड़ा ही अच्छा आजमाया था। दोस्तों, अगर आप वेब सीरीज देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको चापो के बारे में तो पता ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्रिमिनल के ऊपर वेब सीरीज भी बनाई जा चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इनका भागने का तरीका। दोस्तों, हम बता दें कि ये एक नहीं बल्कि कई बार जेल से भाग चुके हैं। ना, असफल प्रयास नहीं, बल्कि हर बार सफलता के साथ ये जेल से भाग चुके हैं। अब जैसे कि आप जुलाई 2015 की ही बात ले लो, क्योंकि जब ये मैक्सिको के जेल में बंद थे तो ये टॉयलेट में ज्यादा समय बिताया करते थे। जी नहीं दोस्तों, इन्हें कोई बवासीर का प्रॉब्लम नहीं था, ये तो जेल से भागने का प्लान कर रहे थे। एक दिन जब वो काफी देर तक टॉयलेट से बाहर नहीं निकले तो पुलिस वालों ने वहां जाकर देखा तो चापू वहां नहीं थे, लेकिन हाँ, वहां एक सुरंग जरूर थी जो 33 फीट गहरी थी, जो कि एक टनल में जाकर के खुलती थी। जिस टनल के आगे का रास्ता खुला हुआ था, जिसका मतलब ये था कि चापो वहां से फरार हो चुके थे, जिसके बाद उनका नामो निशान नहीं मिला। दोस्तों, अब आप जानिए एक ऐसे सातिर कैदी के बारे में जिसे अगर किसी ने पकड़ भी लिया तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इन्हें जिस भी जेल में बंद किया गया ये वहां से भाग निकले। जी हाँ, इस सातिर कैदी का नाम योशी शिरातोरी है, जो कि जापान में रहता था। बता दें कि इन्हें सबसे पहले मर्डर और रॉबरी के केस में अमौरी जेल में लाया गया, जहां से ये बड़े ही आसानी से ताला तोड़कर भाग निकले। जिसमें कोई शक की बात नहीं है कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले रॉबरी में जिस तरह से बिना चाबी के ताला खोले जाते हैं, उस कला में भी ये माहिर ही होंगे। जिसके बाद जब इन्हें दोबारा पकड़ा गया तो इन्हें अकीता जेल में रखा गया,
जहां उन्हें जब भी मौका मिलता वो जेल की दीवार पर चढ़कर वहां से भागने की प्लानिंग करते थे और फिर एक दिन मौका पाकर वो वहां से भी भाग निकले। जिसके बाद जब इन्हें पकड़ा गया तो पुलिस कर्मियों ने इन्हें इससे भी सख्त जेल में रखने का फैसला किया, जिसके बाद इन्हें अबासिरी जेल में रखा गया जो पूरी तरह से बंद थी। यहाँ केवल खाना देने के लिए एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी जहाँ से केवल एक छोटा सा खाने का कटोरा ही जा सकता था और आपके लिए ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि वो वहाँ से भी भाग निकले, जिसके लिए वो अपने हाथ की हड्डी को डिसलोकेट तक कर लिया। अब आप समझ ही सकते हैं कि ये कितने शातिर इंसान थे। लेकिन दोस्तों बदकिस्मती से ये फिर पकड़े गए और इस बार इन्हें सापोरो जेल में बंद किया गया, जहां इनके सेल के बाहर 6 पुलिसकर्मी तैनात किए गए जो 24 घंटे इनके सेल पर नजर रखते थे। इसलिए दरवाजे से बाहर निकल पाना बेहद मुश्किल था। तो हार मानकर इन्होंने एक तरकीब निकाली और वो धीरे धीरे जमीन खोदना शुरू कर दिया और लंबे समय के बाद जमीन खोदकर रास्ता बनाया और भाग निकले। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि इन सभी भागने के तरीकों में से आपको सबसे अच्छा भागने का तरीका कौन सा लगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर